हम लोग इस क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में कंपैरिजन करते हुए एक साथ दोनों टेंस को पढ़ने जा रहे हैं, है ना। कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेज हम लोग कहाँ पे करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेज हम लोग किन कंडीशन में करेंगे। तो एक एक करके चीजों को आप लोग समझते चलोगे और मैं समझाने की आपको बाकायदा कोशिश करूंगा कि कैसे कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है द सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको पता है कि इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। आपको पता है कि V5 का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ और नेम के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल्स क्या कह रहा है कि इट इज यूज्ड फॉर थिंग दैट हैपन एज अ रूटीन। मैं पहले भी आप लोग को बताया हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम लोग ऐसे कंडीशन में करते हैं, यानी वैसे सिचुएशन वैसे काम जिसको हम लोग अपने डेली रूटीन में रोज करते हैं। जैसे वी टेक एक्सरसाइज, है ना, तो हम लोग एक्सरसाइज रोज करते हैं। मम्मी लोग रोज पूजा करती है, माई मदर प्रेज गॉड, है ना, माई मदर गोज टू द टेम्पल एवरी डे। आपका भी क्या डेली रूटीन है कि आप रोज स्कूल जाते होंगे, है ना। तो ये आपका डेली रूटीन क्या है कि यू गो टू स्कूल एवरी डे, यू गो टू स्कूल एवरी डे। आपके फादर का भी डेली रूटीन होगा, तो आप बता सकते हो माई फादर गोज टू द ऑफिस एवरी डे एट 9 AM और PM, AM, है ना, कि मेरे पापा रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन कोई भी चीज जो आपका डेली रूटीन का हिस्सा है, आप रोज स्नान करते हो, गर्मी का दिन है ना तो टेक बाथ करते हो, तो सिंपल आप बोल सकते हो कि आई टेक बाथ एवरी डे, ठीक है, आई टेक बाथ एवरी डे। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि इट इज यूज फॉर थिंग दैट हैपन एज अ रूटीन, कि कोई भी चीज जो आपका रूटीन का पार्ट हो। इट जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए बुक में क्या दिया हुआ है, इट ऑफन रेन्स इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में हमेशा बारिश होती है। ऑफन का मतलब क्या होता है, हमेशा, है ना, वेरी फ्रीक्वेंटली। रमेश टेक्स द 8 o'clock, रमेश टेक्स द 8 o'clock ट्रेन टू ऑफिस एवरी डे, कि रमेश ऑफिस जाने के लिए प्रत्येक दिन कितने बजे की ट्रेन को पकड़ता है, वो कैच करता है 8 o'clock का, है ना। रमेश टेक्स द 8 o'clock ट्रेन, कितने बजे की ट्रेन पकड़ता है, 8 बजे की ट्रेन पकड़ता है, कहाँ जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक कंडीशन हम लोगों ने देखा। दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या बतला रहा है, it is used for stating general facts about the state of people, places and things। क्या कह रहा है कि इसका यूज हम लोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं स्टेटिंग जनरल फैक्ट्स, जो जनरल फैक्ट्स बतलाने में, किस चीज के बारे में, किसी भी पीपल के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में या किसी भी चीज के बारे में। जैसे आप एग्जांपल देखिए, रमेश वर्क्स फॉर अ चिल्ड्रेंस मैगजीन, ये उसका स्टेटस अभी बता रहा ना कि रमेश जो है वो किसके लिए काम करता है, रमेश वर्क्स फॉर चिल्ड्रेंस मैगजीन। तो ये एक उसका परमानेंट सिचुएशन भी बतला रहा है ना, कि रमेश जो है वो काम करता है किसके लिए, चिल्ड्रेंस मैगजीन के लिए, बच्चों के मैगजीन के लिए वो काम करता है, यानी मैगजीन लिखने के लिए काम करता है। बच्चों की स्टोरी का बहुत सारे बुक आता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चिल्ड्रेंस मैगजीन, है ना। पहले चंपक, नंदन, है ना, इस तरह से बहुत सारे आते थे, ठीक है। नंबर 2 यदि सेंटेंस देखोगे तो क्या कह रहा है, ही राइट्स स्टोरीज फॉर चिल्ड्रेन। इसी तरह से दूसरा है कि वह बच्चों के लिए क्या लिखता है, कहानियां लिखता है ना। ही राइट्स स्टोरीज फॉर चिल्ड्रेन। इसी तरह आप बतला सकते हो कि सपोज दैट आपके पापा बैंक में काम करते हैं,
तो आप क्या बतलाओगे, माई फादर, क्या लिखोगे, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, कि मेरे पापा बैंक में काम करते। तो ऐसा तो नहीं है कि अप्रैल में बैंक में काम करेंगे और मई में जाकर पुलिस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, और फिर जुलाई आएगी तो किसी और डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो ये परमानेंट सिचुएशन है, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, कि मेरे पापा कहाँ पे काम करते हैं, बैंक में। आप भी स्टडी करते हो, सपोज दैट आप जहां पे स्टडी करते हो तो वहां पे उस तरह से लिख सकते हो यू रीड या यू स्टडी, है ना। ओ सॉरी, रीडिंग रेडी हो गया, यू रीड और स्टडी इन ब्लैंक स्पेस, आप अपने स्कूल का नाम डाल दोगे, है ना। ऐसा नहीं ना कि डे वाइज या मंथ वाइज आपका स्कूल बदल रहा है, ऐसा नहीं ना होगा कि आज जो है आप इस स्कूल में पढ़ रहे हो, कल किसी और स्कूल में चले जाओगे, फिर बैक उसी स्कूल में आओगे या किसी और थर्ड नंबर का स्कूल में चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर आर 12 मंथ्स, देखिए परमानेंट है ना, कि किसी भी ईयर में नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं, 12, देयर आर 12 मंथ्स, है ना, इन अ ईयर, कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12। अभी हम लोगों ने कितने रूल्स देखा सिंपल प्रेजेंट का, 2, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी हम लोग 2 रूल्स समझते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इट इज यूज फॉर थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट, कोई भी काम जो उस समय हो रहा हो, कोई भी काम उस समय हो रहा हो, एकदम राइट नाउ, उस समय। जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, और आप लोग इस समय क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, है ना, या वीडियो देख रहे हो मेरा, तो क्या कहोगे, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, या क्या कर सकते हो सेंटेंस, आई एम वॉचिंग वीडियो, है ना, आई एम वॉचिंग वीडियो, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे यहाँ पे इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग नाउ मतलब अभी बारिश हो रही है, मतलब रेनिंग होने का काम कब हो रहा है, पहले हुआ है, नहीं अभी हो रहा है, जिस समय कहा जा रहा है ना, जिस समय बिल्कुल बात की जा रही है उसी समय बारिश हो रही है, यानी वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज गोइंग ऑन। नंबर नेक्स्ट, रमेश इज बोर्डिंग द ट्रेन नाउ, रमेश जो है वो ट्रेन पर बोर्डिंग हो रहा, बोर्ड मतलब चढ़ना, है ना, ट्रेन को कैच कर रहा, पकड़ रहा है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इसका क्या बतला रहा है, इट इज यूज फॉर लॉन्ग एक्शन दैट आर हैपनिंग एट अ प्रेजेंट बट नॉट नेसेसरली एट द मोमेंट एंड विल डिसकंटिन्यूड इन द फ्यूचर। कह रहा है कि दूसरा नंबर रूल्स बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ, मैं चीजों को समझा रहा हूं कि कोई भी काम प्रेजेंट में तो कंटिन्यू है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो काम उस समय भी हो रहा हो जिस समय मैं बातें कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज दैट कोई बच्चा जो है ना डिस्ट्रिक्ट सीएमओ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ रहा है, या मैं अपनी बात कर रहा हूं, है ना, कि आई एम टीचिंग इन डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ धनबाद, तो क्या मैं अभी डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ धनबाद में खड़ा हूं, नहीं, लेकिन एट ए प्रेजेंट आई एम वर्किंग देयर, है ना, एट प्रेजेंट टाइम मतलब इन प्रेजेंट में यदि देखा जाए तो मैं कहां पे काम कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। उसी प्रकार से सपोज दैट आपका कोई बड़ा भाई है ना, और वो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, तो आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछा कि आपका भैया क्या कर रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे कि माय ब्रदर इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो ऐसा तो नहीं है कि जिस समय आप बोल रहे हो आपका भैया बिल्कुल बैठ के कॉपी किताब निकाल के नीट का प्रिपरेशन ही कर रहा हो सकता है कि वो उस समय मार्केट में घूम रहा हो, लेकिन इन प्रेजेंट में यदि देखा जाए तो वो किस चीज का प्रिपरेशन कर रहा है, नीट का प्रिपरेशन कर रहा है ना, ठीक है। तो कोई भी काम, जैसे अभी देखिए टेम्परेचर इज गोइंग ऑन, टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइजिंग अप, है ना, टेम्परेचर इज राइजिंग अप, मतलब अभी हम लोग क्या देख रहे हैं एनवायरमेंट में कि टेम्परेचर पर डे क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है
कि जिस समय हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजिंग अप, कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कोई स्टोव जलाकर पृथ्वी को गर्म कर रहा है नीचे से, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी ओवरऑल हम देखें तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम सेंटेंस की मैं बात करूं कि ग्लेशियर्स इन हिमालयास आर मेल्टिंग, ग्लेशियर्स जो हिमालय में ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो एट ओवरऑल यदि देखोगे तो अर्थ हिमालय में जो ग्लेशियर्स हैं वो सभी क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दैट वेरी टाइम व्हेन वी आर डिस्कसिंग, कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी समय ये चीज हो रहा हो, बट प्रेजेंट में वो काम हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई। यहां पे जैसे देखोगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका, क्या लिख रहा है कि रमेश इज करेंटली राइटिंग अ स्टोरी बेस्ड ऑन माइथोलॉजी, कि रमेश जो है ना वो करेंटली में क्या कर रहा है, राइटिंग कर रहा है। क्या राइटिंग कर रहा है, एक स्टोरी, किस पे बेस्ड राइटिंग कर रहा है, माइथोलॉजी पे। तो क्या जिस समय ये बातें की जा रही है क्या रमेश बिल्कुल बैठा हुआ है लिखने के लिए माइथोलॉजी पे बुक, नहीं, एट प्रेजेंट टाइम लेकिन वो इस काम में इंगेज है। ठीक है, he is doing a lot of research on the subject, वह क्या कर रहा है, बहुत सारे रिसर्च कर रहा है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जिस समय हम लोग कह रहे हो उस समय भी उसका रिसर्च जो है वो कंटिन्यू हो। ठीक है, नंबर 3 की ओर आते हैं। क्या कह रहा है, इट इज यूज फॉर फ्यूचर इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ ए टाइम टेबल और शेड्यूल, मतलब समझिए फ्यूचर में कोई भी काम होने वाला हो और बिल्कुल डेफिनेट है, बिल्कुल फिक्स है, समझ गए ना। जैसे आईपीएल का फाइनल इतना तारीख को होगा तो वो बिल्कुल क्या है, फिक्स है ना। सपोज दैट प्राइम मिनिस्टर धनबाद आने वाले हैं, बिल्कुल उनका टाइम टेबल जो है वो तय हो गया है ना, सारे प्रोग्राम उनका सेट हो गया। तो ये अभी आए नहीं है प्राइम मिनिस्टर, आने वाले हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग किस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। किस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में, समझ गए। और भी जैसे आपका एग्जाम जो है वो होने वाला, बिल्कुल उसका भी आपके स्कूल में अनाउंसमेंट हो गई है, आपको रूटीन मिल गया कि इस तारीख को ये सब्जेक्ट है, इस तारीख को ये सब्जेक्ट है, तो ये फिक्स माना जाएगा, है ना। अब किसी की वेडिंग होती है, किसी की शादी वादी होती है, तो वो भी तो एक फिक्स प्रोग्राम हो गया ना। ऐसा तो नहीं ना कि उस दिन दुल्हा कहेगा भैया आज मूड में, ये कल शादी करते हैं, या दुल्हा बेचारा बारात लेके वहां पर पहुंच गया तो दुल्हन कहती है आज मूड नहीं, आज शादी नहीं करेंगे, अच्छे से मेकअप नहीं हुआ। ऐसा नहीं ना हो सकता है कि कुछ चीजें जो बिल्कुल फिक्स है, तो उन चीजों को जो फ्यूचर में होने वाला है वैसे सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। आइए अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, द ट्रेन अराइव्स टुनाइट एट 9 PM, कोई गारंटी नहीं हालांकि कि द ट्रेन अराइव्स टुनाइट, है ना, कि ट्रेन आज रात कितना बजे आएगी, 9 बजे, है ना। आज रात कितने बजे ट्रेन आएगी, 9 बजे। अब कोई कारण से लेट हो जाए अलग बात है। सोनल लीव्स फॉर मुंबई ऑन संडे, सोनल जो है वो मुंबई को कब निकलेगी, संडे को, प्रोग्राम फिक्स है, बिल्कुल टिकट विकट बना ली है, समझ गया ना। धनबाद टू मुंबई का बाय एयर। She attends the conference and leaves for Chennai on Tuesday, और वो वहां पे जाके मुंबई में क्या करेगी, अटेंड करेगी, किस चीज को, कॉन्फ्रेंस को, एंड लीव्स फॉर चेन्नई ऑन ट्यूसडे, और मुंबई से भी चेन्नई के लिए निकल जाएगी कब, ट्यूसडे को। सारा रूटीन उसका बिल्कुल क्या है, फिक्स है। तो ऐसे कोई भी प्रोग्राम्स को हम लोग किस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। किस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, या मैचेज जो होती है, अभी आईपीएल तो चल रहा है ना, आईपीएल सीजन चल रहा है, जो मैचेज फिक्स जितना बजे टाइम है उतना बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, 7:30 और 8 व्हाटएवर जो भी टाइमिंग होगी अभी, उतना बजे स्टार्ट हो, बशर्ते कोई नेचुरल कैमिटीज ना आए, समझ ना। सपोज दैट रेन आ गया तो उसकी वजह से डिले हो सकती है ना।
स्टॉर्म आ जाए, तूफान आ जाए, तब उसकी वजह से डिले हो सके, लेकिन मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, तो बिल्कुल जो तय टाइम है उस टाइम में ही वो सारे प्रोग्राम्स रन कराए जाएंगे, है ना। तो द मैच स्टार्ट्स एट 8 PM टुनाइट। किसके किसके बीच मैच आज पता नहीं, ठीक है, लेकिन जिसके जिसके बीच में मैच होगा तो आज कितने बजे मैच स्टार्ट होगा, तो 8 बजे स्टार्ट होगा, समझ गए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब इसमें देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या कह रहा है, इट इज यूज फॉर फ्यूचर इवेंट्स, किसमें, फ्यूचर इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ एन अरेंजमेंट और अ प्लान और एट अ मोर इनफॉर्मल एंड पर्सनल लेवल सॉरी। जैसे उसी चीज को यहां पर भी कर सकते हैं, या तो कोई भी काम जो फ्यूचर में फिक्स हो तो उसको सिंपल प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं। हरीश इज अराइविंग टुनाइट बाय द 9 PM ट्रेन, है ना। हरीश जो है वो कितना बजे तक आ जाएगा, 9 PM तक आ जाएगा, ठीक है। सोनल इज हैविंग अ पार्टी दिस वीकेंड, सोनल को इस वीक क्या मिलने वाला है, पार्टी मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये सेट किसका था, सिंपल प्रेजेंट का, है ना। इट इज यूज फॉर वर्ब्स रिलेटेड टू बिलीव, इमोशन एंड परसेप्शंस। आई बिलीव इन एक्सरसाइजिंग एवरी डे, ये हमारा विश्वास है, ठीक है। प्रिया सीम्स अनहैप्पी, ऐसा लगता है कि प्रिया जो है वो कैसी है, अनहैप्पी है। द स्काई अपीयर्स टू बी क्लाउडी, ऐसा परसेप्शन है या आपका बिलीव है कि स्काई जो है वो कैसा फील हो रहा है, क्लाउडी फील हो रहा है। एनी डाउट, दो चीजों को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।